हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का चैप्टर नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स। कई प्रकार के पॉलिनोमियल्स पढ़ा होंगे, लीनियर, ठीक है, आपका क्यूबिक, लेकिन उसमें एक प्रकार का पॉलिनोमियल्स था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स था। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, अब क्वाड्रेटिक, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं या इनकी रियल लाइफ में क्या यूज़ किया जाता है। रियल लाइफ में मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने अपने दोस्त को बताया कि मुझे एक प्लॉट मिला है, ठीक है, प्लॉट मुझे ख़रीदना है, और वो दूसरा जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि उसका प्लॉट 300 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है उसके ब्रेड्थ से 2 गुना, और उसमें 2 गुने से 1 ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं उसके 2 गुने से 1 ज़्यादा, तो मान लो उसकी वेड्थ, जो उसकी ब्रेड्थ है उसकी x है, तो उसकी 2 गुने से 1 ज़्यादा है। तो कैसे कैलकुलेट करेगा ये, देख लेते हैं। रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया कितना है 300, और लेंथ कितनी है 2x प्लस 1, और ये x, ठीक है। तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 300, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। और इसी से हम कैलकुलेट करेंगे, वो अभी आगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इक्वेशंस निकाली और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी। तो रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। जब भी कोई इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, अगर वो बिल्डिंग्स बनाने हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता था कि जो फ्लैट बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम कैसे, जो उसमें कमरे हैं जो, या उसके अंदर कैसे डिज़ाइन किया जाए कि मैक्सिमम तो अच्छे से जो तुम्हारा फुल यूज़ हो सके, ठीक है, उस जो लैंड का जिसमें बना रहे हैं बिल्डिंग कि उसमें फुल यूज़ हो सके, और उसमें आपके कमरे निकल सकें, जो उन्होंने पूरा एक डिज़ाइन कर रखा है कि अच्छे प्रकार से उसमें हम जो भी पूरा का पूरा एरिया को अच्छी प्रकार से हम यूज़ कर सकें। तो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रियल लाइफ में इस प्रकार से यूज़ किया जाता है कि पेंट का कैसे यूज़ करना है, तो इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाए कि हम पेंट का भी कम से कम लागत लगे और मैक्सिमम यूज़ किया जाए, उसका यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से उस लैंड का हो सके। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। अब पॉलिनोमियल्स, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स है, अगर मैं इसी को कंपेयर कर दूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स है। अगर मैं इक्वेट कर दूं इसे 0 से, तो ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे भी क्यों 0 से इक्वेट किया जा रहा है, ठीक है। अब ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, ठीक है, ये रियल नंबर्स है ए बी सी। और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्यों कहा जा रहा है इसे, क्योंकि इस इक्वेशंस में जो मैक्सिमम डिग्री है किसी वेरिएबल्स की वो 2 है, ठीक है, वो क्या है 2 है, तभी इसे क्वाड्रेटिक मीन्स 2। तो इसमें जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है 2 है, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जा रहा है। और एक और कंडीशन, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए क्या है, जो भी वेरिएबल्स के संग जो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, या नंबर्स होते हैं, वो क्या कहे जाते हैं कोफिशिएंट कहा जाता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और ये कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे अगर मैं a इक्वल टू 0 लिख दूँ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस सी, क्योंकि तो 0 आ जाएगा, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, तो लीनियर इक्वेशंस आ गया, क्वाड्रेटिक तो बना नहीं, ठीक है, इसीलिए हम a इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो और भी प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिखा जाए, क्यों नहीं। यहाँ पे अगर मैं ये लिखूँ 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, आप कहोगे कि तो इसमें x है नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं। हमारे इक्वेशंस में हमें दिखना चाहिए कि मैक्सिमम डिग्री क्या है 2 है, ठीक है, उससे कम होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं बनेगा। ऐसी स्क्वायर प्लस
एक्स इक्वल टू 0, आपका कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो उसकी वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। अब ये तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अब जो ax जो इसका जनरल फॉर्म होता है वो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, और उसमें भी जो डिग्री होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये इसका एक जनरल फॉर्म है कि वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है, और जो इसकी डिग्री है वो एक क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले हाईएस्ट होनी चाहिए 2, फिर उसके बाद उससे लोवेस्ट 1, फिर यहाँ पे 0, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है, 1 होता है तो यहाँ पे 0। तो इस प्रकार से इसका जनरल फॉर्म है जहाँ पे a b c आर रियल नंबर्स वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, जहाँ पे इसको क्या किसी एक्सप्रेशंस को क्या आपका इक्वेट किया जा रहा है 0 से। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं पॉलिनोमियल्स को px इक्वल टू 0 लिख दूँ तो, और ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या बन गया, आपका एक इक्वेशन बन गया है। क्यों, मैंने इक्वेट कर दिया 0 से, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आया और इक्वेट करा है 0 से, तो ये एक इक्वेशंस बन गई। अब चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि चेक दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहाँ पे तो कैसे चेक करते हैं। तो पहला है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया 2 2 जा 4x प्लस 4 प्लस 1, और ये इधर की साइड ले आएंगे तो माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज एज इट इज़, यहाँ पे माइनस 4x माइनस 2x, तो ये कितना हो गया माइनस 6x। यहाँ पे 5 प्लस 1 4 प्लस 1 5 5 प्लस यहाँ पे 8 इक्वल टू 0। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रहा है। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू ये क्या हो गया आपका, एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही एक्स प्लस 1, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही फार्मूला होगा। तो यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, और इधर की साइड ले आइए माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स से एक्स कट गया तो ये कितना आ गया एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। दिस इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर की साइड ले आए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया प्लस 3x, ये कितना हो गया माइनस 1। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको देख लेते हैं। अब ये क्या होता है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यहाँ पे a प्लस बी। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2, यहाँ पे आ गया एक्स प्लस 2, और इसके आगे क्या है आपका एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इधर की साइड ले आएंगे तो यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या हो गया प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, ये कितना हो गया 3 2 जा 6x स्क्वायर,
और 6 2 = 12 x, और ये इधर आ गया -x³ + 4 = 0। x से क्यूब कट गया और यहाँ पे क्या आ गया 6x², ये कितना हो गया + 12x + 12 = 0। तो ये है, और ये अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो x² + 2x + 2 = 0। तो ये भी आपका, तो इसमें कौन कौन सा नहीं, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये नहीं है, ये है और ये भी है। अब देखने को तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये लीनियर है। तो सिंप्लीफाई करके हमें पता लग गया कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और नहीं है। नाउ अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशंस। फैक्टराइजेशंस के द्वारा हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशंस होते क्या हैं, मान लो कोई अल्फा इज ए रियल नंबर, देन इट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ, यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर कोई मेरे पास अल्फा है, कोई रियल नंबर है मेरे पास अल्फा, ठीक है, वो इसका सॉल्यूशंस कब बनेगा, जब मैं इसमें इसको पुट कर दूंगा प्लस b∝ + c क्या होगा = 0। मतलब कि इस इक्वेशंस को वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। वो इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। अब ये क्या है, इसकी डिग्री कितनी है 2, ठीक है। तो इस इक्वेशंस के कितने एग्जैक्टली कितने होंगे, 2 रूट्स निकलेंगे। वही क्या कहते हैं, रूट्स को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसके कितने रूट्स निकलेंगे, एग्जैक्टली 2। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फा को इसमें पुट करता हूँ और इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है, तो वो मेरे क्या होंगे, रूट्स होंगे। और कितने रूट्स निकलेंगे, वो हम मेरे 2 एग्जैक्टली 2 रूट्स निकलेंगे। उसी को हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके रूट्स निकालने का कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशंस मेथड से। आपने पढ़ा होगा स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, उसको यूज़ करके करते हैं। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, वाले को 6x² - x - 2, ठीक है। अब इनके हम फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म के द्वारा इनके हम क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे या सॉल्यूशन, उसी को सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। और हमने अगर यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले x² - 5x + 3 = 0। स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म का मेथड यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए उसमें, और उसमें जो स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म में होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है और x² का जो कोफिशिएंट होता है, उसके क्या कर देते हैं, उसको प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और जो सम आना चाहिए कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए, ठीक है। अब 6 के फैक्टर करते हैं, 6 के फैक्टर कितना हो गया, 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 2 जा 6 आ रहा है, 3 2 जा 3 + 2 5। अब -5 कैसे होगा देख लेते हैं, x²। अब यहाँ पे क्या हो गया, -2x - 3x, तो ये क्या बन गया 5x + 3 = 0। तो ये आ गया आपका 2x², 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लिया, और यहाँ पे आ गया x - 1, यहाँ पे -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया x, और यहाँ पे अंदर का -1 = 0। x - 1 कॉमन आ गया, और ये कितना हो गया 2x - 3 = 0। तो ये कितना आ गया, x = 1 और 2x - 3 = 0, और यहाँ पे आ गया 2x = 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। इसको सेटिस्फाई करती है नहीं करती, देख लेते हैं। इसको 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 × 1 -5 + 3। तो ये क्या आ गया, 3 + 2 कितना हो गया, 5 - 5 = 0। ये सेटिस्फाई कर रही है। इसमें देख लेते हैं 2 × और दूसरे को देख लेते हैं 2 × ये कितना है, ठीक है, 3/2 का होल स्क्वायर
-5 × 3/2 प्लस 3 इक्वल टू 0 होता है नहीं होता? तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आ गया 2 × 3 3 × 9/4 माइनस 5 3 × 15/2 प्लस 3 इक्वल टू 0 आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये आ गया 2 2 जा, तो यहाँ पे आ गया 9 - 15, क्योंकि 2 है तो ये हो गया -6/2 प्लस 3 इक्वल टू, तो 3, तो ये आ गया -3 + 3 इक्वल टू 0, तो ये आपका 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करेंगे। अब दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इक्वेशन है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए इसका? 3, क्योंकि कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, तो ये आ गया 3 × 2 क्या आना चाहिए? 6, और सम कितना आना चाहिए? -2√6 आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये लिखता हूँ √6, ठीक है, -√6 तो ये कितना हो गया? 2√6, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो गया? 6। तो क्या बन रहा है? माइनस ये। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 3x² माइनस, यहाँ पे आ गया, इसको कर लेता हूँ ऐसे, √6 प्लस √6 प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, और ये माइनस अपने आप बाहर से आ जाएगा, तो 3x² यहाँ पे आ गया √6x माइनस √6x और प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए √6 कितना हो गया? 2√6, और 6 इंटू √6 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन ले लेते हैं? √3 कॉमन ले लेते हैं, x, तो ये कितना आ गया? √3x माइनस ये कितना हो गया? √2, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ √2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना आ गया? माइनस √ कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे कितना आ गया? √3x कॉमन आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया? माइनस अंदर जाए तो -√2 आ गया कॉमन। ठीक है, तो -3, और ये कॉमन आ गया √3x माइनस √2, और ये क्या आ गया? √3x माइनस √2, दोनों एक जैसा आ गया, तो यहाँ पे आ गया √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू √2 और x इक्वल टू √2/√3, और ये भी ऐसे निकल जाएगा, x इक्वल टू √2/√3। तो दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स इसके निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम करेंगे। एक और कर लेते हैं यहाँ पे, लास्ट वाला 6x²। ये आ गया 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? कांस्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट कितना? 6 और 2 कितना हो गया? 12, और सम कितना आना चाहिए? x का कोफिशिएंट कितना है? -1। तो 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो 2 2 जा 4 और 3। ठीक है, तो -1 आना चाहिए, तो 4 माइनस, तो ये आ गया आपका -4 आना चाहिए, और ये क्या आ जाएगा? 6x², तो ये क्या आ गया? -4x माइनस 3x प्लस 3x। ठीक है, -2 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया? ये क्या आ जाएगा? -x, ये हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस क्या हो जाएगा?
यहाँ पे 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 3 आएगा ना यहाँ पे 1 ले लेते हैं। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये कॉमन आ गया 3x माइनस 2, और यहाँ पे क्या आ गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। यहाँ पे आ गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। तो 2 रूट निकल गए, 2/3 और -1/2। तो इस प्रकार से हम क्या इसके रूट्स निकालते हैं या सॉल्यूशंस इसके निकालते हैं। और कितने निकलेंगे, एग्जैक्टली 2 रूट्स इसके निकलते हैं। जो हमने शुरू में एग्जाम्पल लिया था कि एक जो पर्सन प्लॉट देखने गया था जो 300 मीटर स्क्वायर का था, और उसकी जो ब्रेड्थ थी उसकी लेंथ से दुगनी से 1 ज़्यादा थी। तो हमने माना था ब्रेड्थ x और उसकी लेंथ 1 दुगनी से 1 ज़्यादा थी। तो उस हमने बस इक्वेशन बनाई थी। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं सॉल्व कैसे होता है। अब यहाँ पे एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया, और जब एरिया कितना है इसका 300 और लेंथ कितनी है इसकी 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ कितनी है x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 300 और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशंस लेके आने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 रूट आएंगे, 2 सॉल्यूशंस बनेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या होना चाहिए इसका। प्रोडक्ट देख लेते हैं 3 2 जा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे आ गया 300 इंटू 2 क्या हो गया 600 आना चाहिए। सम क्या आना चाहिए, यहाँ पे सम 1 आने, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है सम होता है, ठीक है। अब देख लीजिए 600 के हम क्या कर लेते हैं, एक इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 300 जा, 2 150 जा, 2 75 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, 5 5 जा, 5 1 जा। अब इसके फैक्टर्स बन गए 5 इंटू 5 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे 5 इंटू 5 25, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, और जो 25 इंटू 24 क्या होता है 600 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे आ गया 25 माइनस 24 माइनस 300 इक्वल टू 0। 24 माइनस 24 क्या हो जाएगा, 25 माइनस 24 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 यहीं पे लेके आना। तो अब हम इसको खोल लेते हैं 2x स्क्वायर 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 25। यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x कॉमन यहाँ पे आ गया, और प्लस 12 कितना 25 जा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, ये कॉमन होगा 2x प्लस 25 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसके क्या निकल गया, x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12। एक रूट तो ये निकल रहा है, दूसरा क्या निकल रहा है 2x प्लस 25 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू माइनस 25, x इक्वल टू माइनस 25/2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, क्योंकि ये माइनस में, माइनस हमेशा लेंथ माइनस में नहीं होती। तो इसके देख लेते हैं लेंथ क्या निकल गई इसकी, इसमें पुट कर दीजिए। तो x की, क्योंकि x इक्वल टू 12 आया और x इक्वल टू माइनस 25/2, और तो लेंथ माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा 12 आ गया प्लस 1, तो ये कितना हो गया 12 2 जा 24 प्लस 1 25। तो लेंथ कितनी आ गई इसकी 25 और ब्रेड्थ कितनी हो गई 12, ठीक है। 25 इंटू 12 300, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अब क्वाड्रेटिक
इक्वेशंस के हमने रूट्स निकालने सीखे, किससे? फैक्टराइजेशन मेथड है। एक और मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हम इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं या रूट्स निकालते हैं। अब उसका फार्मूला क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका जो फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, b क्या है? x का कोफिशिएंट है माइनस b, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा और ये प्लस माइनस, और ये b स्क्वायर x का कोफिशिएंट है, 4 कांस्टेंट टर्म, 4 इंटू a किसका है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट टर्म है, c है, और 2 के a किसका है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, अब यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू d को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट से नेचर ऑफ द रूट निकालते हैं। रूट मीन्स कि आपका रूट क्या, देखें कैसे? अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या इसके कितने रूट्स निकलेंगे? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमेशा 2 ही रूट्स निकलेंगे एग्जैक्टली, तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स आपके जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा। अभी देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर d इज इक्वल टू 0 होगा तो कितने लिखेंगे? 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, अगर d इज स्मॉलर देन 0, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। ठीक है, इसके रूट्स रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे अगर स्मॉलर देन 0। अब जरा देख लेते हैं, इसके फाइंड आउट कर लेते हैं, इससे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे? इसको सॉल्यूशंस इसके निकालेंगे या रूट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं यहाँ पे, अब इससे कंपेयर कर लेते हैं 3x, तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जनरल फॉर्म है, और इससे कंपेयर कर लेते हैं इसको, तो a की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 3, b की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? -5, और c की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 2। अब d क्या होता है? d हमें नेचर देखना है, इसका नेचर कैसा है? b स्क्वायर माइनस 4ac, इसके कैसे रूट्स निकलेंगे? तो b का -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आ गया 25, यहाँ पे आ गया 4 3 12 2 24, तो ये आ गया 1। तो d इज ग्रेटर देन 0, तो इसके 2 रियल रूट्स और क्या निकलेंगे? डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू माइनस क्या हो गया? यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो माइनस माइनस यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस अलग है और इसका माइनस अलग है, तो यहाँ पे -5 प्लस माइनस ये -5 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है? 3, और c की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है? 3। तो x, तो ये कितना आ गया? +5 प्लस माइनस, तो ये कितना हो गया? 25 माइनस 4 3 12 2 24 अपॉन 6, तो ये कितना हो गया? f प्लस माइनस, तो ये कितना हो गया? √1 अपॉन 6, तो ये कितना हो गया? 5 प्लस माइनस 1 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 आएगा, तो ये आ गया 6। ठीक है, तो हमारे डिस्टिंक्ट रूट्स क्या क्या निकलेंगे? देखिए, पहली बार प्लस कर लेते हैं, 5 प्लस 1 अपॉन 6, तो ये कितना हो गया? 6 अपॉन 6 इक्वल टू 1। एक रूट्स निकल गया 1, दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या है? 5 माइनस 1 अपॉन 6, यहाँ पे आ गया 4 अपॉन 6, यहाँ पे आ गया 2 अपॉन 3। दूसरा रूट्स ये निकल गया, एक निकला 1, एक निकला 2 अपॉन 3। तो इस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की सहायता से हम ये भी निकालेंगे। अब दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं कि कैसा
नेचर है इसका। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इससे, यह एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म इससे कंपेयर कर लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5। तो देख लेते हैं, बी की 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 5, तो 16 माइनस 5 4 या 20, तो ये आ गया -4। तो d इज स्मॉलर देन 0, मीन्स इसके नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। देख लेते हैं, अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे x इक्वल टू इमेजिनरी रूट्स, तो b की वैल्यू कितनी है -4 प्लस माइनस, यहाँ पे देख लेते हैं b की 4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन क्या 2 इंटू 1, तो आ गया -4 प्लस माइनस, यहाँ पे आके आ गया 4 4 16 -20 अपॉन यहाँ पे 2, तो ये आ गया 4 प्लस माइनस, यहाँ पे आ गया -4 अपॉन 2। तो -4 क्या होता है अंडर रूट में 4 प्लस i अंडर रूट 4 अपॉन 2। तो इस प्रकार से इसके इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, 2 इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, तो नो रियल रूट्स। और नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला, इसे कर लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -2 अंडर रूट 2, सी की वैल्यू 1। ठीक है, 1 है। डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं यहाँ पे इसको, नेचर ऑफ द रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है -2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना आ गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, यहाँ पे कितना आ गया -4 2 जा 8, d इक्वल टू 0। मतलब कि इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 तो निकलेंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी में, तो माइनस ये तो इसका है, और जो हमारा इसमें था ये अलग से है, कहीं इसमें कंफ्यूज मत कर जाओ, ये अलग है। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 0 आ गई है, प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, हमारा यही तो है, इसकी वैल्यू 0 निकली, 0 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस -4। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2, तो ये आ गया आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट 2 अपॉन 2 प्लस माइनस 0। तो ये क्या आ गए, दोनों ही एक बार क्या आ रहा है तुम्हारा अंडर रूट 2 अपॉन 2। अगर प्लस करते हैं तो क्या आ गया अंडर रूट 2 अपॉन 2, और एक बार माइनस कर लेते हैं अंडर रूट 2 अपॉन 2 माइनस 0, तो ये अंडर रूट 2 अपॉन 2, तो ये क्या आ गया अंडर रूट अपॉन 2 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो इसके क्या आ रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 2 और 1 अपॉन अंडर रूट 2, 2 इक्वल रूट्स आ रहे हैं। यहाँ पे करेंगे, अगर यहाँ से काटेंगे तो इस प्रकार से आप क्या आ रहे हैं प्लस माइनस करने पे। तो हमारा क्या हो गया कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। d इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमने दिखा दिया, इक्वल रूट्स निकल रहे हैं कौन से, अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 2 और 1 अपॉन अंडर रूट 2, और d इज़ स्मॉलर देन 0 होगा तो इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx इक्वल प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इक्वल टू 0,
तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इक्वल रूट्स किस में आते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो जाता है तो b की वैल्यू, अब इसको किससे कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0, और जो एक जनरल फॉर्म होती है यहाँ से a की वैल्यू निकालेते हैं, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी निकल जाएगी k, और c की वैल्यू कितनी निकल 2। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो b की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 2 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 टू जा 4, 4 4 जा 16 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 16, और k की वैल्यू कितना होगी प्लस माइनस यहाँ पे 4, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस 4। तो इस प्रकार से हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं, और क्या मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जाना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।